हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज हम लोग हमारे जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन में आज साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसका पिछले सेशन में भी हमने चर्चा की थी। ऑफकोर्स लास्ट वीक हम सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि हम बाहर थे। उसके पहले जब आई थिंक 2 जनवरी उस दिन हमने उस टॉपिक को शुरू किया था। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं जिससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। राइट। तो हमने शुरू किया था कि हरिनाम के महिमा के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि कैसे हरिनाम का वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, वाई टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर आप ये चित्र यहाँ पर देखेंगे तो इस चित्र में क्या दिखता है, हमें क्या समझ में आता है कि कैसे माया देवी ये जीवात्माओं को लुभाने का प्रयास कर रही है और कितने सारे जीवात्माएं हैं जो माया देवी के प्रलोभन से उनके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर राधा और कृष्ण भी वेट कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में हमारे लिए। और कुछ ही जीवात्माएं हैं जो राधा कृष्ण की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश जीवात्माएं माया के पास आकृष्ट हो रहे हैं। तो हमें महामंत्र का जप इसलिए करना है क्योंकि हमें माया का जो प्रलोभन है, माया का जो प्रभाव है इस भौतिक दुनिया में, उससे हमें अपने आप को बचाना है। और उसके लिए भगवान नाम के जप के अलावा और कोई तरीका नहीं है। कलयुग में कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणात् कीर्तनादिव कृष्णस्य, इस प्रकार शास्त्र में वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग में भगवान कृष्ण के कीर्तन के अलावा और कोई उपाय नहीं है अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, माया के प्रभाव से बचना है। तो जो भी हमारे सारे अनर्थ हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक एक सीढ़ी है, एनवी, इग्नोरेंस, प्राइड, इन अनर्थों से अगर हमें छुटकारा पाना है सही रूप से तो केवल और केवल भगवान नाम का जप ये एक ही मात्र उपाय है। इसलिए हमने श्लोक भी देखा था, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नाथः परतरोपाय सर्वविदिषु दृश्यते, कलि संतन उपनिषद से। तो मीनिंग ऑफ महामंत्र फिर हमने देखा था महामंत्र का मतलब क्या है। महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो प्रभुपाद जी के शब्दों में ये जो महामंत्र है वो हरे जो श्रीमती राधा रानी है भगवान की शक्ति, और कृष्ण जो भगवान स्वयं कृष्ण है, और राम जो एंजॉयर, भगवान जो सुप्रीम एंजॉयर है राम, उनको संबोधन कर रहे हैं।
और उनको संबोधन करके हम क्या चाहते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे क्योंकि जब भगवान की सेवा प्राप्त होगी तभी हम अपनी जो माया की सेवा है उससे हमको रिटायरमेंट मिलेगा। प्राय लोग रिटायरमेंट लेते हैं, हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में भी, यहाँ पर भी एक रिटायरमेंट का एज होता है 58, 60, 65। तो रिटायरमेंट का मतलब क्या है, अभी आपकी वो सेवा निवृत्त हो गए, आप अभी आप दूसरी सेवा करो। तो पर लोग इतने जटिल होते हैं कि माया के प्रभाव से छूट, मतलब एज में रिटायरमेंट होने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ दूसरा काम शुरू करते हैं। भगवान की तरफ मुड़ना ये ऑप्शन उनके लिस्ट में होता ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है कि हालांकि जब गवर्नमेंट और बाकी इंस्टीट्यूशन आपको बता दे रही है कि आप अभी रिटायर हो जाओ, आपकी अभी एज नहीं है, आपको भी अपना ध्यान भगवान में लगाना चाहिए, पर लोग उल्टा और किसी और चीज में अपने आप को और बांध देते हैं। तो इसलिए माया की सेवा से अगर रिटायरमेंट लेनी है तो कृष्ण की सेवा से जुड़ना एक ही मात्र उपाय है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के जप से कृष्ण को सेवा मांगते हैं। और जब कैसे किया जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा शुड बी लाइक a desperate cry of a lost child for his mother। एक बालक जो अपनी माता के ऊपर आश्रित है, वो अपनी माँ के लिए किस प्रकार क्रंदन करते हैं, उस प्रकार हमारा भगवान के नाम का जप होना चाहिए। हेल्पलेसनेस, असहाय भाव में, इस प्रकार। तो ये स्टैंडर्ड है, ये उच्चतम भाव है जप करने का। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे आजकल हम उसको नहीं कर पाते हैं, बट उसको कैसे करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र द ग्रेट डिलीवरर ऑफ माइंड। मन पे अगर नियंत्रण प्राप्त करना है, मन की जो भी लोअर नेचर, उसका जो मन का जो स्वभाव है कि वो निचले गुणों में प्रभावित हो जाता है, उन गुणों से बचने के लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तभी मन जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बैड हैबिट्स, जो लोअर क्वालिटीज हैं, गलत आदतें हैं, गलत संग है, उससे बाहर निकल सकता है। और जब करना क्या है, इट इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट टू द लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। भगवान कौन है? भगवान सारे सृष्टि के निर्माता हैं, या फिर उनसे ही सब कुछ उत्पत्ति होती है। इवन आध्यात्मिक जगत भी उन्हीं का एक विस्तार है। तो ऐसे भगवान से अगर मिलना है या फिर उनसे संपर्क करना है, तो भगवान के नाम का जप एकमात्र उपाय है। तो हमने कुंती महारानी का उदाहरण उस समय देखा भी था कि कैसे कुंती देवी प्रार्थना करती है कि हालांकि भगवान उनके साथ नहीं थे, पर हर क्षण भगवान को वो याद करती थी, भगवान की कृपा को महसूस कर पाती थी कुंती महारानी। ऐसे तो प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते भी है, ऑल्दो कृष्णा वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर हर, कुंती ऑफर्ड हर प्रेयर्स टू हिम एज इफ शी वर इन हिज प्रेजेंस फेस टू फेस। तो भगवान हालांकि उनके सामने नहीं थे, मौजूद नहीं थे वहां पर कुंती देवी की प्रार्थनाएं ऐसी थी कि जैसे भगवान सामने बैठे हुए हैं। इस प्रकार कुंती के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें भी भगवान को सब जगह देखकर भगवान को प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए कि वो व्यक्ति है और वो व्यक्तिमत्व रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और वो सुन रहे हैं। जो भी प्रार्थना हम करते हैं वो उसको सुनते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। और कैसे समझा जाए कि कृष्ण हमारी जो पुकार है वो सुन रहे हैं? फिर हम उसके लिए कुछ उदाहरण देखे थे हमने, जैसे द्रौपदी का उदाहरण हमने देखा था कि द्रौपदी कहीं थी, कहीं और थी और भगवान कहीं और थे। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, झट से आए भगवान। इस प्रकार वो गीत में भी आता है। और गजेंद्र का उदाहरण में हमने देखा कि गजेंद्र किस प्रकार भगवान को स्मरण करता है जब वो विकट अवस्था में होते हैं, और उनकी पुकार सुनकर भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर सवार होकर आते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं। इस प्रकार तो ओके, दो प्रश्न है यहाँ पर। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड? इसको जवाब कौन देगा? भगवान से संबंध स्थापित करने का सबसे आसान तरीका क्या है? By calling his holy name, by studying Vedic literatures, yajna, charity, austerity, and fourth is visiting the temple. Huh? By calling him, chanting his holy names. That is exactly the easiest way. A is the right answer, correct. A सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का जप करना। बाकी भी तरीके हैं बट वो इतने आसान नहीं है, बट सबसे आसान है भगवान के नाम का जप करना और भगवान से संपर्क। सेकंड, Queen Kunti called Krishna when he was not present before her.
व्हाट डू यू इन्फर? कुंती महारानी ने भगवान को तब पुकारा जब उनके सामने नहीं थे, तो उससे क्या समझ सकते हैं हम? ए कहते हैं कि as the Bluetooth connects, she was connected through the holy name of Krishna. It is better to call Krishna, let him appear in front of us and then talk to him. B में, C में कहा गया है, she probably became emotional and therefore Krishna called Krishna in his absence. And fourth is, Kunti had no way to reach Krishna as he was far away at that time, so she cried. प्रभु जी या तो कुंती महारानी के केस में because she was connected to Krishna just like Bluetooth connects. Correct. Yeah, A is the right answer. Correct. तो जैसे ब्लूटूथ से दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो अगर हम मॉडर्न एडवांसमेंट में इतना कुछ कर सकते हैं, अगर व्हाट्सएप से आप कॉल कर सकते हैं दूसरे देश में, अगर मॉडर्न एडवांसमेंट इतना कर सकता है, तो क्या हरिनाम के माध्यम से भगवान को संपर्क नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं बेसिकली. या तो टुडे we'll start with this section, practical benefits of chanting Hare Krishna. हरे कृष्णा जप करने के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है, उसके फायदे क्या हैं? तो फर्स्ट इज एंटीडोट फॉर कलियुग. भगवान का नाम का जप करना क्या है? कलियुग के लिए तोड़ है. तो उसके लिए वहां पर एक पिक्चर दिया हुआ है, वो पिक्चर किसका है, आप कोई बता पाएंगे? प्रभु जी कान्हा जी का नहीं, यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है ये किसका है? ये किस चीज का पिक्चर दर्शाता है? आप में से कौन बता पाएंगे? कलयुग अजामिल प्रभु जी. यमराज और विष्णु का. यस यस यस, अजामिल, बराबर. तो दैट इज द पास टाइम ऑफ अजामिल. ये जो व्यक्ति सोए हुए अजामिल है, और यहाँ पे विष्णुदूत है, यहाँ पे यमदूत है. अजामिल को यमदूत लेके जा रहे थे. तो ये लीला आप सबको पता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो. तो अजामिल ये बहुत ही एक पापी व्यक्ति थे. इतना पाप उन्होंने किया था अपने जीवन. हालांकि पहले वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में परिवार में जन्म लिए थे, पर एक वेश्या के संग के कारण वो पाप कृत्य में जुड़ गए थे. उन्होंने अपने माता पिता को निकाल दिया, पत्नी को घर से निकाल दिया, वेश्या को घर में लेके आ गए. और भागवतम बताते हैं कि उस वेश्या से उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए. तो जब वो 88 साल के थे, उनका एक छोटा सा बालक था. इस प्रकार. तो आप में से जो इस लीला को जानते हैं, आप बताइए भगवान अजामिल का और भगवान के नाम का क्या कनेक्शन था? कोई कनेक्शन था भी कि नहीं था? हरे कृष्णा प्रभु जी की yes, नेम्ड आफ्टर द गॉड ना, भगवान के नाम से उन्होंने रखा था. तो लास्ट मिनट क्या नाम था वो? कॉलिंग द सेम नेम. क्या नाम था? नारायण. यस, वेरी गुड, नारायण. तो अजामिल का भगवान नाम से इतना ही कनेक्शन था कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था. दैट्स ऑल कनेक्शन ही हैड, और कोई कनेक्शन नहीं था भगवान नाम से, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था. तो हम इस भागवतम में एक कथा बहुत विस्तार रूप में आती है कि जब अजामिल अपने मृत्यु के समय थे, निकट थे, बिल्कुल मरने ही वाले थे, तो नेचुरली क्योंकि उन्होंने जीवन भर पाप किया था, तो यमदूत उनको लेने आए थे. पर मृत्यु के समय प्राय व्यक्ति की जो आसक्ति होती है, उस आसक्ति से वो बहुत उसके प्रति व्याकुल हो जाता है. तो अजामिल की आसक्ति नेचुरली सबसे छोटे बालक में थी, जो बहुत छोटा था, और उसका नाम था नारायण. तो अपने बालक की आसक्ति के कारण अजामिल मरते समय, मृत्यु के समय नारायण का नाम लेने का, बालक के नाम. तो नारायण नारायण कह के पुकार रहा था असहाय अवस्था में, पर उसका उद्देश्य था बालक को बुलाना. और जैसे ही नारायण का नाम सुना विष्णु दूतों ने, तो विष्णु दूत तुरंत वहां प्रकट हो गए और यमदूतों को चैलेंज कर दिया कि नहीं, इसने नारायण का नाम का जप किया है, अब ये हमारे कस्टडी में रहेगा. ऐसे विष्णु यमदूतों को उन्हें ले जाने नहीं दिया. तो देखिए किस प्रकार, और कुछ लीला बाद में बहुत विस्तार में आती है, वहां पे हरिनाम की चर्चा होती है. यमदूत पूछते हैं कि अरे इसने तो जीवन भर पाप किए थे, आप कैसे कह सकते हो कि ये शुद्ध हो गया है? फिर वहां पर विष्णुदूत जो है या हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हैं कि क्योंकि इसने जप किया है और असहाय भावना से जप किया है, तो इसके सारे पाप कृत्य, जो भी पाप में जो इसके रिएक्शंस थे, वो सब नष्ट हो गए हैं. अब ये न्यूट्रल हो गया है. ऐसे तो बहुत सुंदर रूप से हरिनाम का वर्णन
उस सेक्शन में आता है, अजामिल के सेक्शन में, कि हरिनाम कैसे, हरिनाम सारे हमारे पाप में जो भी उसके रिएक्शन है उसको नष्ट कर सकता है। हरिनाम में शक्ति है। तो हरे कृष्णा जप करना ये जो भी हमारा पास था उसके लिए एक एंटीडोट है। कलयुग के लिए, कलयुग के जो प्रभाव है उसके लिए एक तोड़ है। जैसे अभी वायरस है, कोविड की वजह से सब लोग पीड़ित हैं, उसके रूप अलग अलग बदलते रहते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी इस एंटीडोट ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं वायरस के लिए। क्या बोलते हैं उसको कोई ना कोई क्या दवाई है उसके ऊपर वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वैक्सीन भी लेते हैं। तो कलयुग की जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन क्या है या फिर उसके लिए तोड़ क्या है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। यथा गदम वीर्यतम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतो अपि आत्मगुणान खुर्यन मंत्रो अपि उद्धृता। तो ये भगवान ये छठे स्कंद में आता है। वो कहते हैं कि अगर कोई भगवान के नाम की महिमा को जानता भी नहीं है, वो नहीं जानता है कि भगवान के नाम के जप करने में कितनी शक्ति है, फिर भी अगर वो भगवान के नाम का जप करता है वो उसके ऊपर काम करता है पूरी तरह। जिस प्रकार जब कोई व्यक्ति दवाई लेता है और दवा के गुण को जाने बगैर वो दवा खाता है, डॉक्टर के ऊपर फेथ रखकर, वैद्य के ऊपर विश्वास रख के, तो उस दवा को असर वहां पे होता है। हालांकि वो नहीं जानता है कि इस लाल काली पीली दवा में क्या है, पर फिर भी वो असर करती है। उसी प्रकार हरिनाम है, हरिनाम असर करती है अगर वो व्यक्ति जाने न जाने। ऑफकोर्स न जानकर भी अजामिल के साथ इतना बड़ा प्रभाव उसके ऊपर हुआ, अजामिल को यम लोग नहीं जानना पड़ा। अगर जानकर कोई जप करते हैं, जैसे आप सब लोग प्राय जप करते हैं, हम सब लोग जप करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अगर जान के जप करें, उस भावना से जप करें, तो कितना ज्यादा प्रभाव होगा, है ना। तो इसलिए देखिए उन दिनों में भी अजामिल ने नारायण नाम रखा तो वो यमलोक से बच गए। तो लोग वो एक संस्कृति थी हमारी कि बच्चों के नाम या फिर जो भी चीजें संबंधित है हमसे, उनके नाम भगवान के नाम से रखा जाए, ताकि एटलीस्ट बच्चों को बुलाते समय भगवान का नाम पुकारा जाए। आसक्ति भी हो तो एटलीस्ट भगवान के नाम से हो, इस प्रकार। तो बहुत फायदा करता है ये। आजकल संस्कृति नष्ट होते जा रही है, लोग ज्यादा मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, लोग अपने ही नियम बनाने लग गए हैं, लॉजिकल ज्यादा हो गए, पर स्पिरिचुअल भूल गए इसलिए प्रॉब्लम सारे शुरू हो गए। तो ये था पहला कि इट इज द एंटीडोट ऑफ एज ऑफ कली। दूसरा, होली नेम क्लेंजेस द हार्ट। होली नेम क्या करता है, हमारे हृदय को स्वच्छ करता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र किसका है? कोई बता सकते हैं? ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज। हाँ, यस, ध्रुव महाराज का है। ध्रुव महाराज और विष्णु, जब ध्रुव महाराज को दर्शन देते हैं। वेरी गुड। तो ध्रुव महाराज का क्या कनेक्शन है हृदय की स्वच्छता से? बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी है, ध्रुव महाराज की इसमें ध्रुव महाराज के दो बड़े इम्प्यूरिटीज थे, क्या बोल सकते हो, जो मल थे ध्रुव महाराज के हृदय में, दो बड़े मल थे। क्या थे? इच्छा थी राज की, राज करना। एक्चुअली राज नहीं थी उनकी इच्छा, उनकी इच्छा थी कि मुझे अपने सबसे बड़ा राज, हाँ, पर्दाथा से बड़े राज का मैं स्वामित्व करूंगा। तो अपने पिताजी से भी बड़ा नहीं, उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से ही बड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पड़दादा थे, तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज मैं प्राप्त करूंगा, ये उनकी भौतिक इच्छा थी। ये एक था। दूसरा ध्रुव महाराज के हृदय में क्या और मल था? कंटेमिनेशन। अपनी स्टेप मदर से बदला लेना। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो उनको अपने जो सौतेली माँ थी उनसे बदले की, ईर्ष्या की भावना थी, बदले की भावना थी, क्योंकि उन्होंने उनको गोद में बैठने नहीं दिया था अपने पिता के। तो ये दो मल थे जिसके कारण वो वन में गए थे। और वन में जाकर, ऑफ कोर्स जब वन में जा रहे थे तो उनको पहले तो उनकी माता ने उनको सही उपदेश दिए, और उसके बाद नारद मुनि उन्होंने उनकी परीक्षा लेकर उनको एक फिट कैंडिडेट समझा कि ये मेरा शिष्य बनने के योग्य है, और भगवान के बारे में उनको ज्ञान दिया। तो नारद मुनि ने भी ध्रुव महाराज को कहा कि आप वन में जाके, जंगल में जाके क्या करिए, आप तपस्या कीजिए, आप हरिनाम का जप कीजिए, और आप भगवान के ऊपर चिंतन कीजिए, इस प्रकार। तो प्रायः हम भी देखते हैं कलयुग में भी जब कोई व्यक्ति
इस प्रकार के हृदय के मल से पीड़ित होता है, कंटेमिनेशन ऑफ द हार्ट, तो हमें भी गुरु यही कहते हैं कि आप जाइए थोड़ी तपस्या कीजिए। इसलिए हम जब भक्ति से जुड़ते हैं तो 4 नियमों का पालन करना हम शुरू कर देते हैं कि ये भी एक तपस्या है, 4 नियमों का पालन करना, और जो नियम है कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है हमें, वो चीजें करना एक तपस्या है। उसके बाद जैसे नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा हरिनाम का जप कीजिए, उनको कहा गया था ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनका नाम जप करने के लिए, क्योंकि वो सदियों की बात है। तो हमारे लिए हमें कहा गया है कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए, इस प्रकार। और धीरे धीरे जिस प्रकार ध्रुव महाराज का हृदय उन कल्मशों से नष्ट हो गया, कल्मश उनके हृदय से चले गए, और क्या हुआ, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने पहले उनके हृदय में दर्शन दिया और फिर समक्ष उनके सामने प्रकट होकर भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो उसी प्रकार अगर हम भी अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखते हुए हरिनाम का जप करेंगे, तपस्या करेंगे, आध्यात्मिक जीवन की जो भी जरूरी है उतनी, और ये डिटर्मिनेशन के साथ, ध्रुव महाराज का जो डिटर्मिनेशन था, उसके लिए ध्रुव महाराज बहुत जाने जाते हैं कि वो कितने दृढ़ व्रत थे। उन्होंने इसको बिल्कुल छोड़ा नहीं, हालांकि वो 5 साल के छोटे बालक थे। तो अगर हम भी दृढ़ व्रत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ इसका जप करने का प्रयास करें और नियमों का पालन करें, तो हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे हमारा कर्म ऐसा है कि हो सकता है हमें हजारों जन्म लेने पड़े, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हमें लेना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए मात्र, या फिर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। पर भगवान नाम का जप कर हम वो सारे मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स को डिलीट करके इसी जीवन में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते दिस वेरी लाइफ टाइम, नो नीड टू टेक मोर लाइफ टाइम्स। उसके बाद हम देखते हैं ध्रुव महाराज परिवर्तन होने के बाद ध्रुव महाराज ने कितनी सुंदर प्रार्थना अर्पण की। ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान से, हे भगवान, कि आपने मेरे हृदय में आकर मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरी जो सेंसेस है, वो सुप्त थी, देवर इनटू इन unconscious stage. Now you have enlivened them. योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् एवं प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल भक्ति शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरण श्रवणत्वागादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार वो ध्रुव महाराज प्रार्थना में कहते हैं कि आपने सारे मेरे जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, उनको आपने एनलाइवन कर दिया है। पहले वो मृत थी, पर आपके दर्शन से वो अभी जागृत हो गई है। उस तरह हमारी इंद्रियां भी, अगर हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, तो हमारी इंद्रियां एक प्रकार से मृत है, क्योंकि हम उसको भौतिक चीजों में लगाते हैं। तो जब भगवान के लिए हम इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं तो वह इंद्रिया जागृत होती है। और ये मल जो हृदय था, उनके हृदय में था, वो इस प्रकार दूर हुआ कि ध्रुव महाराज कहते हैं कांचम विचिंदन अपि दिव्य रत्नम, मैं कांच के टुकड़े ढूंढने गया था, बड़े राज्य के रूप में या फिर बड़ा सब प्राप्त करने के रूप में, ईर्ष्या के रूप में मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, पर आपने मुझे दिव्य रत्नम, मुझे रत्न प्राप्त हो गया आपका दर्शन प्राप्त करके, आपकी भक्ति प्राप्त करके। और ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं अपने गुरु को कैसे भूल सकता, मैं अपने गुरु की कृपा से ही मैं ये प्राप्त किया हूँ। ऐसे तो महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं वहां पे कि किस प्रकार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल भक्तों का संग चाहिए, मुझे केवल और केवल आपकी वाणी के, आपके बारे में, गुणों के बारे में उसका श्रवण चाहिए। तो एक लिबरेटेड, एक मुक्तावस्था में भक्त क्या इच्छा करता है, मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भगवान के बारे में सुनना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। ये एक मुक्तावस्था में भक्त लोग इच्छा करते हैं। और हम जो बद्धावस्था में, हम क्या इच्छा करते हैं, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे वो सुख चाहिए, मुझे भगवान से ये चाहिए, वो इस प्रकार। तो बहुत विपरीत है ये चेतना। तो इसलिए हृदय के शुद्धिकरण के लिए हमें ध्रुव महाराज की तरह भगवान के नाम का जप करना होगा। तो यहाँ पर श्लोक बताया गया है नवे स्कंद का, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पद किं वा दर्शनासनम अवशिष्यते। तो भगवान के दासों के लिए क्या संभव नहीं है, उनके नाम का जप कर ही वो शुद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार हृदय का शुद्धिकरण भगवान के नाम के जप से हो सकता है। तीसरा, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस। तो इसके लिए ये जो चित्र है यहाँ पर, ये थोड़ा गेस कर सकते हैं हम, ये चित्र किसका है? प्रभु जी वाल्मीकि ऋषि का, जो पहले डाकू थे। यस, करेक्ट, रत्नाकर डाकू। रत्नाकर, वेरी गुड। तो ये रत्नाकर, ये डाकू थे, ये चोर थे, और ये लोगों को मारते थे, उनको
अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। उनको वो परेशान करते थे। तो नारद मुनि जब वहां पर आए तो नारद मुनि एकदम निर्भय होकर वहां पर जप कर रहे थे। तो रत्ना वो सहन नहीं कर पाए कि मेरे से कौन निर्भय कैसे हो सकता है, मैं सबको भयभीत करने वाला हूँ, मैं जहां कहीं जाता हूँ सब डर जाते हैं, और ये व्यक्ति निर्भय कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार फिर वो नारद मुनि के समक्ष आए। नारद मुनि ने उनको फिर नाम का उपदेश दिया, उनको बताया कि कैसे ये जो पापमय कृत्य है ये आपको कहाँ ले जाएगा। ऑफकोर्स पूरी लीला होती है। और जब रत्नाकर का हृदय परिवर्तन होता है तो वो नारद मुनि के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि क्या करूं मैं, अब मेरी इंद्रियों के ऊपर मुझे संयम नहीं है, मैं अपने मन को और इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो तब नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि आप भगवान के नाम का जप कीजिए। पर रत्नाकर इतने पापी थे कि भगवान के नाम का जप भी नहीं कर पा रहे थे, उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। तो नारद मुनि ने उनको एक दिव्य ट्रांसेंडेंटल चीटिंग किया। तो उनको कहा कि ठीक है, आप राम का नाम नहीं जप कर पा रहे, आप मरा जप कीजिए, मरा द डेथ गॉड। तो मरा क्योंकि मारना उनको बहुत पसंद था, मारना उनकी जो एक्टिविटी थी, डेली एक्टिविटी थी, तो इसलिए उनको मरा जप करने के लिए कहा। और नारद मुनि जानते हैं कि किस प्रकार किसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। ये जो प्रगत भक्त होते हैं वो जानते हैं कि किसको कैसे सेवा में लगाया जाए। तो इसी प्रकार से नारद मुनि ने रत्नाकर को जप करने में लगाया, और धीरे धीरे वो मरा 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 का जो जप है वो धीरे धीरे राम 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 के रूप में परिवर्तित हो गया। और वो उनका हृदय का इस प्रकार शुद्धिकरण हुआ, इंद्रियों का इस प्रकार संयम हुआ कि उन्होंने वाल्मीकि बनकर एक बहुत ही महान ग्रंथ की रचना की। वो कौन सा था? श्री रामचरितमानस। नहीं, गलत है। प्रभु जी रामायण। हाँ, रामायण। रामचरितमानस उन्होंने लिखा है। तो वाल्मीकि जो कृत रामायण जो है वो राम के चरित्र का सबसे एक बोनाफाइड ग्रंथ है। इनफैक्ट वेदव्यास जी उसको इतिहासों में रखते हैं क्योंकि वो एक बोनाफाइड ग्रंथ है। अगर भगवान के राम की लीलाओं के बारे में जानना है तो हमें वाल्मीकि रामायण हमें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार तो देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की। तो ये जो श्लोक है ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये आता है मुकुंदमाला स्तोत्र में। तो उसमें बताते हैं, जिह्वा को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ओ टंग, प्लीज कॉन्स्टेंटली चैंट द मंत्र कंपोज ऑफ श्री कृष्णा's नेम्स। ये मुकुंदमाला स्तोत्र किंग कुलशेखर, राजा कुलशेखर हुए थे साउथ इंडिया में, उन्होंने इस मुकुंदमाला स्तोत्र को लिखा है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है उनकी। प्रभुपाद जी ने मुकुंदमाला स्तोत्र को ट्रांसलेट भी किया है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी की किताब भी है। तो प्रार्थनाओं को आप पढ़ेंगे, इस प्रकार की दिव्य बहुत ही रियलाइज प्रार्थना है, साक्षात्कार है उनको भगवान का। तो कहते हैं कि हे मेरी जिह्वा, क्यों आप भगवान के नाम का जप नहीं करते? भगवान के नाम का जप कीजिए, क्योंकि यही मंत्र है जो सारे शत्रुओं से आपको छुटकारा देगा। This mantra worshipped by every word of the Upanishads, the mantra that uproots miserable samsara, the mantra drives away all the darkness of ignorance, the mantra for attaining infinite opulence, the mantra for curing those bitten by the poisonous snake of worldly distress arising from poisonous teeth of impure senses, and the mantra for making one's birth in this world successful. तो ये मंत्र में कितनी शक्ति है ये बता रहे हैं कि सारे सभी फलों को प्रदान करता है, सभी इनऑस्पिशियस को भगा देता है, तमोगुण से व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। तमोगुण से अगर हमें ऐश्वर्य प्राप्त करना है तो अनगिनत ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर, या फिर जो इस माया रूपी जो विषहरीला सर्प है उससे जो ग्रसित है, उसके जो विष से ग्रसित है, उस विष से जो छुटकारा पाने का मंत्र है वो ये मंत्र है। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर मंत्र है, जपम, इसको हमेशा जप करना चाहिए। जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। हे जिह्वा, इस कृष्ण मंत्र को हमेशा जप कीजिए, सततम जन्म साफल्य मंत्रम, जन्म को सफल कीजिए, लाइक दैट। तो देखिए इसमें उन्होंने विशेष करके अपनी जिह्वा को और अपने इंद्रियों को संयम रखने के लिए उन्होंने इस श्लोक के बारे में, इस श्लोक में उसके बारे में बताया है। तो किस प्रकार हमारा मन, हमने इसके बारे में पहले भी सुना है कि हमारा मन एक प्रोसेसर की तरह है। मन में सारा प्रोसेसिंग होता है, और मन में जो प्रोसेसिंग होता है उसके माध्यम से हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम करती है। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां है विशेष करके, या जिससे हम
कर्म करते हैं, फिर जिसके माध्यम से हम एक्ट करते हैं, उसको मन द्वारा वो रेगुलेट होता है। और अगर वो इनपुट अगर गलत है मन को, तो फिर जो इंद्रियां हैं वो गलत डायरेक्शन में जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कर हम अपने माइंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान का जो नाम है वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। ऑफ कोर्स ये सबसे फेमस चित्र है। ये चित्र किसका है? यहाँ पर दिया हुआ अर्जुन और भगवान कृष्ण का गीता हाँ। सुनाते हुए प्रभु जी। राइट, सबसे फेमस चित्र है ये। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान भगवान ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके वही ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान का साक्षात्कार हम भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना ये एक थ्योरी है। जैसे हम जब स्कूल में कॉलेज में हम पढ़े हैं, हमने थ्योरी पढ़ी है स्कूल में क्लास में जाके, और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल भी किया था लाइब्रेटरी में जाके, है ना। तो प्रैक्टिकल का क्या उपयोग होता है? प्रैक्टिकल क्यों करना होता है? प्रभु जी, ताकि वो हम अच्छे से सीख पाए और हमें उसकी अच्छे से नॉलेज हो। ओके, तो जो थ्योरी हमने सीखी है उसको हमें और अच्छे से उसका ज्ञान हो, क्योंकि कभी कभी थ्योरी सीखते सीखते कोई डाउट्स होता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पर प्रैक्टिकल में फिर कोई डाउट्स निकल जाता है। और जो थ्योरी हमने पढ़ी है वो काम करता है, ये देखने के लिए प्रैक्टिकल है ना। थ्योरी में बहुत सारे तत्व पढ़ते हैं, बट सही में काम करता है कि नहीं वो प्रैक्टिकल में समझ में आता है। तो इसलिए जो दिव्य ज्ञान हमें प्रदान किया गया है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, उसको रियलाइज करने का तरीका है भगवान के नाम का जप करना। क्योंकि एक प्रकार से वो थ्योरी रह जाएगा अगर उसको हम अमल में नहीं लाएंगे तो ऐसे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमारा चेतना और हृदय शुद्ध होता है और भगवान का साक्षात्कार होता है, दिव्य ज्ञान। इसलिए हम लोग रोज गाते भी हैं गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं भगवान जब हम हरि नाम का जप करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, इस प्रकार। तो हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान के माध्यम से ही हम चीजों को समझ सकते हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना, ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है। हमारी आंखें ब्लाइंड है, वी आर ऑल ब्लाइंड, हम अंधे हैं। कैसे? मटीरियल रूप में हम अंधे हैं। आज स्पिरिचुअली हम लोग अंधे हैं, सॉरी, मटीरियल रूप में हमारी आंखें तो है, पर स्पिरिचुअली हम लोग ब्लाइंड है। और ज्ञान कौन प्रदान करते हैं? गुरु। तो इसलिए देखिएगा, गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं? हरिनाम। और जब हरिनाम जब करना हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब गुरु की वाणी का श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी के वाणी का हम श्रवण करते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो गुरु से अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें कुछ मिलती है तो वो है हरिनाम। इसलिए जब दीक्षा होती है तो गुरु हरिनाम देते हैं। हरिनाम जप करने का हम वाव लेते हैं, हम प्रण लेते हैं। तो हरिनाम गुरु के मुख से प्रदान होता है। बाकी सारी चीजें गुरु जो दे दे वो सेकेंडरी है। गुरु हमें आशीर्वाद दे दे, गुरु हमें दर्शन दे दे या फिर कुछ गिफ्ट दे दे, सब सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हरिनाम। इसलिए हरिनाम के माध्यम से दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस और अटोनमेंट। ये अटोनमेंट या फिर क्या कह सकते हैं हिंदी में, प्रायश्चित का सबसे बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, किसका चित्र है? एनी गेस? तो जी जब ध्रुव महाराज को लेने आए थे विमान में, शायद वो वाला है वापस। हाँ, ध्रुव महाराज नहीं, ये अजामिल को लेने आए थे। वापस लेने आए थे। हाँ, करेक्ट। तो अजामिल को लेने आए थे, तब ये का चित्र है। तो अजामिल की कथा में प्रायश्चित कहाँ पे आता है? हम सब ने सुना है। जैसे अजामिल की कथा में जो मैंने अभी बताया कि अजामिल को विष्णु दूतों ने जब छुड़ा दिया यमदूतों के चंगुल से, तब अजामिल इतना पश्चाताप किया उन्होंने कि कैसे मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवाया है,
एक वेश्या का संग किया है, अपने गुणों को, जो मेरे ब्राह्मणिकल गुण थे, ब्राह्मण के जो गुण थे, ब्राह्मण की जो क्वालिटीज थी, उसको त्याग दिया मैंने, और मैंने इस प्रकार गलत कर्मों में लग गया। तो बहुत उनको पश्चाताप हुआ, तो हरिद्वार चले गए और हरिद्वार जाकर उन्होंने भगवान के नाम का जप वहां किया, ऐसे वर्णन आता है। और तो वहां पे नाम जप करने से उनका प्रायश्चित पूर्ण हो गया। तो कभी कभी हमें लगता है कि मुझे इस पाप का प्रायश्चित करना है, मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना है, तो बाहर कर्मकांड में और मटेरियल सर्कल्स में बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि आपको ये प्रायश्चित करना है, तो यहाँ पे यज्ञ कीजिए, यहाँ पर दान दीजिए, यहाँ पर इसकी सेवा कीजिए, इसको खाना खिलाइए, इसको कपड़ा बांटिए, इसको गर्म कपड़े दीजिए, बहुत सारी चीजें कर्मकांड में आता है। पर अगर सही में कुछ काम करता है वो है भगवान के नाम का जप, क्योंकि अटोनमेंट का उद्देश्य, प्रायश्चित का उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि हम वापस भक्ति में लग जाएं। केवल प्रायश्चित कर कर अगेन भौतिक जीवन में या फिर भौतिक कार्य में लग जाना, उसे इस प्रायश्चित का फल इतना प्राप्त नहीं हो पाता है। हाँ, आपने एक पाप के लिए प्रायश्चित कर लिया, पर पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती है। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करना इतना शक्तिशाली क्यों है? भगवान के नाम का जप जो है वो परमानेंटली पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको हटा देता है। जिस प्रकार कभी जब जंगल में आग लगती है तो उस आग से क्या होता है, जो भी छोटी छोटी लताएं हैं, घास है, वो सब जल जाती है। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जल की वो तो खत्म हो गई है, पर क्या वो सही में खत्म हो जाती है? नहीं, उसके जो मूल है अभी भी जमीन में है। तो जब अगली वर्षा होती है वो सब वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार प्रायश्चित कर कर, अटोनमेंट कर कर, रिपेंटेंस कर कर हमें अपने पाप में कृत्यों से छुटकारा तो मिल जाता है कुछ समय के लिए, तो जो प्रवृत्तियां है उसकी वजह से हम वापस पाप करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं हम इस सर्कल में फंसे रहते हैं, पाप करना, प्रायश्चित करना, पाप करना, प्रायश्चित करना, सॉरी बोलना, गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो। पर वो हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे? जब हम उसको अपरूट करें, उसको मूल से, उस पाप में जो प्रोक्लिविटीज है, हमारी सिंफुल प्रोक्लिविटीज है, उसको हटाएंगे। वो होगा भगवान के नाम के जप से ही, उसके लिए और कोई मार्ग नहीं है। तो इसलिए भगवान के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी पाप में जो प्रोक्लिविटीज हैं, जो इच्छाएं हैं, जो मूल है, उसको हटाना है। तो इसलिए आप बताया जाता है अवश्य नापि यम नामनि कीर्तिते सर्व पातकै पुमान विमुच्यते सद्या सिंहतृष्टैर्मृगैरिव। ये गरुड़ पुराण में श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। ये दूसरा उदाहरण देते हैं कि अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है एक असहाय भावना से, तो कैसे होता है, उसका जो पाप में कृत्य है कैसे दूर हो जाता है उससे। जैसे जब एक शेर दहाड़ता है, when a lion roars, तब जो सारे छोटे प्राणी हैं वो भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान का नाम का जप होता है तब सारे जो पाप में जो सिंफुल एक्टिविटीज है, सिंफुल लाइफ है, वो दूर भाग जाती है। और इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम देख सकते हैं अनेक भक्तों के जीवन में, प्राय हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि भगवान के नाम से जुड़ने से पहले हम क्या थे, हमारी क्या आदतें थी और आज क्या है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमसे शेयर करते हैं, मंदिर में आकर ये लोग बताते हैं भगवान के नाम के जुड़ने के पहले मैं मांसाहारी था, मैं नशेरा था, मैं ये करता था, वो करता था, और आज भगवान के नाम से जुड़कर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कलयुग हम देखते हैं, वाल्मीकि का उदाहरण हमने देखा, हमने मृगारी का भी उदाहरण हमने सुना है। पिछले कुछ सेशन पहले मैंने बताया था मृगारी के बारे में। मृगारी ऐसा हंटर था कि वो जानवरों को आधा मारता था और वो उसकी आदत थी, वो उसके लिए बहुत नेचुरल था। पर फिर भी नारद मुनि से मिलकर, उनसे शिक्षा प्राप्त कर कर, दीक्षा प्राप्त कर कर मृगारी का जीवन इतना परिवर्तित हो गया, भगवान के नाम के जप करने लग गया और सारी उसकी जो उसका जो मल था सब नष्ट हो गया। और आगे जाके हमने देखा कि इस प्रकार वो एक चींटी को भी वो दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, चींटी को भी नहीं। तो इस प्रकार क्यों उदाहरण दिया? हाँ, कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाप में कृत्य को भगवान नाम से कितना जल्दी हटाया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों के साथ वही किया। जब प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, पाश्चात्य देशों में, हिप्पी जो कि सब गलत आदतों में लगे हुए थे, इन्होंने अपनी सारी गलत आदतों के छोड़कर, गलत जो एक्टिविटीज थी सबको छोड़कर प्रभुपाद जी से जुड़ गए। प्रभुपाद जी के मूवमेंट में उन्होंने सपोर्ट किया, कई लोगों ने संन्यास ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण की, और आज भी वो उस स्थिति में है, आज भी 50 साल बाद। तो हालांकि उनका पूर्व जो जीवन है वो इतना पाप में कृत्यों में गया,
तो फिर भी भगवान नाम से जुड़कर कितना बड़ा हृदय का परिवर्तन हो गया इस प्रकार। तो इसलिए अगर अटोनमेंट करना है, प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है, तो भगवान के नाम का जप करना ये सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है। और नेक्स्ट इज फेथ इन गॉड इंक्रीजेस बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। भगवान के नाम का जप करके भगवान में जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है भगवान के नाम में। तो ये पिक्चर किसका है? हरिदास ठाकुर। ओके, हरिदास ठाकुर, और वो एक वेश्या थी उनके साथ। या तो अभी हरिदास ठाकुर के बारे में आप सबने सुना है, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव हर्ड। तो हरिदास ठाकुर ये नामाचार्य हैं, नामाचार्य कहलाए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य नाम का टाइटल दिया था। हरिदास ठाकुर हालांकि एक मोहम्मदन परिवार में जन्म लिए थे, पर भगवान के नाम का जप निरंतर करते थे। ऐसे बता दें कि वो 3 करोड़ नाम, जो कि 192 राउंड के आसपास आता है, 3 करोड़ भगवान के नाम रोज जप करते थे। जैसे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में, एक महामंत्र में 16 शब्द है, 16 नाम है बोल सकते हैं। तो उस प्रकार वो 3 करोड़ नाम रोज जप करते थे। तो बहुत ज्यादा अधिक संख्या है, 192 राउंड्स एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो हरिदास ठाकुर के साथ क्या हुआ था, वहां पर जब कर रहे थे, किसी के साथ उनका कोई वैर नहीं था, पर लोग उनके द्वेषी हो गए थे क्योंकि वो बहुत फेमस होते जा रहे थे, लोग उनको फॉलो करने लग गए थे। तो जो एक मुस्लिम वहां का एक राजा था, रामचंद्र खान, उसने एक वेश्या को अपॉइंट किया। ये वहां की बहुत ही प्रोमिनेंट वेश्या थी, बहुत ही सुंदरी थी, और इसका संग करने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित होते थे बड़ा धन लोगों को देना पड़ता था इस वेश्या का संग करने के लिए। तो रामचंद्र खान ने इस वेश्या को अपॉइंट किया और उसको हरिदास ठाकुर के पास भेजा कि जाओ उसका पतन कराओ। तो ये वेश्या हरिदास ठाकुर के पतन के लिए वहां पर, हरिदास ठाकुर जंगल में जब करते थे कुटिया में, तो वहां पर जब कर रहे थे, रात के समय में वो आई और हरिदास ठाकुर को ने प्रपोज किया कि मुझे आपका संग करना है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप युवक हो, आप इतने सुंदर हो और आप इतना तेज है, तो मुझे आपका संग करना है। तो वेश्या स्वयं आके उनको अपना संग करने का अवसर दे रही थी। हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखिए मेरा नाम जप करने का एक कमिटमेंट है, तो मैं वो पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद हम संग करेंगे। तो नाम जब हरिदास ठाकुर करते रहे, आधी रात हो गई, सुबह हो गई, पर वो हरिदास ठाकुर का नाम जब खत्म नहीं हुआ था। और नाम जब सुबह हो के उन्होंने आंखें खोली, देखा कि अरे सुबह हो चुकी है। तो वेश्या ने कहा अरे दिन तो चला गया। हरिदास ठाकुर ने कहा क्या करूं, मेरा तो नाम जब खत्म ही नहीं हुआ। तो वेश्या ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज रात को वापस आऊंगी। इस प्रकार वो उस दिन भी आई वो वेश्या, और हरिदास ठाकुर को समर्पण किया, उन्होंने अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया कि आप मेरा संग कीजिए, मुझे एंजॉय कीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा नाम जब आज भी बाकी है, मेरा नाम जब पूरा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार वहीं बैठी रही हरिदास ठाकुर के सामने, और हरिदास ठाकुर के मुख से जो नाम निकल रहा था उसका श्रवण करते रही। तीसरे दिन वापस वो आती है वेश्या, और अगेन उनको प्रपोज करते हैं। इस बार हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि वापस मेरा नाम जब बचा हुआ है। तो तीसरे दिन की रात खत्म होते होते सुबह तक, तो 3 दिन एक शुद्ध भक्त के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जब सुनकर उस वेश्या के हृदय में इतना परिवर्तन हो गया था कि वो वेश्या ने तीसरे दिन सुबह हरिदास ठाकुर को समर्पण कर दिया, उनको क्षमा मांगी, उनके पैरों पे गिर गई। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ पर भेजा गया था कि आपका पतन कराने के लिए। इस प्रकार तो हरिदास ठाकुर ने उनको, हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं जानता हूँ, और इसलिए आप म्यूट कर सकते हैं। और इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं तो पहले दिन ही यहाँ से निकलने वाला था, पर आपका उद्धार करने के लिए मैं यहाँ पर रुका रहा 3 दिन के लिए। तो उसके बाद वेश्या ने उनसे दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा की मांग की। हरिदास ठाकुर ने उनको कहा कि आप पहले अपने जो भी गलत कृत्यों से जो पैसा, जो धन अर्जित किया है, उसको आप पहले सब बांट कर यहाँ पर आके अब रहिए। तो उसी कुटिया में जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, हरिदास ठाकुर चले गए और वेश्या वहां रहने लग गई। वो वेश्या इतनी महान भक्त बन गई कि लोग उसके दर्शन के लिए, उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लग गए। इस प्रकार वो वेश्या ने अपना पूरा जीवन भक्तिमय रूप से बिताया। तो ये है शक्ति भगवान के नाम की, भगवान के नाम की जप की। अभी देखिए एक मटेरियल रूप से देखा जाए तो एक यंग लड़का है, और ये वेश्या एक
एक तरुणी है, इतनी सुंदर है, आधी रात के समय वो आती है और हरिदास ठाकुर को अपने आप को समर्पण करती है, तो कौन इस प्रलोभन को रेजिस्ट कर पाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर ऑफकोर्स अगर हम इसको थोड़ा इमेजिन करने का प्रयास करें तो इस ऑफर को कौन मना कर पाएगा? जब तक जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं है हरिनाम में, तब तक वो नहीं कर पाएगा। तो हरिदास ठाकुर का इतना विश्वास था हरिनाम में, क्योंकि वो नित्य रूप से, नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते थे और भगवान के नाम के ऊपर विश्वास, उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो स्टैंडिंग क्लियर्स ऑल डाउट्स, फिल्स वन विद फर्म कन्विक्शन। जो कन्विक्शन है हमारे जीवन में, जो फाउंडेशन है भक्ति का, वो हरिनाम के जप से आता है। ऐसे विषयानि विचर्यानि विचिन्त्यति पुनः पुनः कृपणस्य धनैव तन्नाम्नि भवन्तु तिन्नः। वो कहते हैं, हे भगवान, जैसे एक just like a miser continually collects, counts and remembers his money, in the same way let us continually collect, count and remember your holy names। ये रूप गोस्वामी लिखते हैं, रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं पद्यावली में। वो क्या लिखते हैं कि जैसे एक माइजर, एक कंजूस व्यक्ति होता है, प्राय हमने देखा है जो सेठ जी वगैरह होते हैं, वो कैसे पैसे गिनते हैं ना, खाट 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 खाट। भले उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हाथ में नोटे गिन रहे हैं और कहीं और ध्यान भी है, पर नोटे बिल्कुल गलत नहीं होती है, एक काउंट भी यहाँ का वहां नहीं होता है। फिर उसको प्रॉपरली गिनते हैं, 100 की गड्डी बनाकर उसको बांध कर रबर बैंड लगाकर उसको रखते हैं। तो उनकी कितनी आसक्ति होती है उस धन में, और कितनी दक्षता पूर्वक वो उस धन को गिनते हैं, उसको याद रखते हैं कि कितनी गड्डियां हो गई, कितना पैसा मेरा आज बैंक में जा रहा है या फिर खाते में जा रहा है, कितना आया कितना गया, बहुत उसके ऊपर उनका मन होता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार उनका मन उस धन में है, उसी प्रकार हे प्रभु हमारा मन आपके नाम जप की गणना में हो। तो जैसे वो धन गिनते हैं, हमें क्या करना चाहिए? नाम जप गिनना चाहिए। इसलिए संख्या पूर्वक नाम जप करना हमें बताया गया है। ऐसा नहीं कि हम जब भी चाहे कितना भी जप कर ले और उसको काउंट ना रखें। ऑफ कोर्स उसका भी अपना एक दूसरा इफेक्ट है, पर नाम जप को है संख्या पूर्वक करना चाहिए और ध्यान पूर्वक उसको करना चाहिए। जिस प्रकार जो व्यक्ति है जो नोट गिन रहा है या फिर धन गिन रहा है, वो एकदम ध्यान पूर्वक गिनता है। ऐसा नहीं होता है कि 98 हुआ कि 100 हुआ, चलो ठीक है 98 पकड़ लो, ऐसा नहीं होता है। अगर 98 और 100 में उसको डाउट भी है तो वापस गिनेगा पूरी गड्डी, है ना। पर जब हम नाम जप करते हैं तो हमारा 108 जो होते हैं एक माला में, उसके अंदर पता नहीं कितने नाम तो हम खा जाते हैं, या फिर कितने नाम में हमारा मन यहाँ वहां भटक जाता है और हम उसको ध्यान भी नहीं देते। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि चलो छूट गया तो वापस कर लेता है कि नहीं। हम सबको एक्सपीरियंस होगा, एटलीस्ट मुझे तो है, आप सबका हो सकता है आपका जब बहुत अच्छा हो रहा हो। मुझे एक्सपीरियंस है कि हम आधे समय तो हमारा मन यही वही होता है, कुछ तो और सोचते रहते हैं, अचानक से याद आता है कि अरे मैं तो नाम का जप कर रहा हूँ, तो मुझे नाम के जप में करना चाहिए। ऐसे नोट गिनते समय नहीं होगा कि हम कुछ और सोच रहे हैं और नोट गिन रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो नाम जप में उतना ध्यान होना चाहिए, नाम जप में उतनी तीव्रता होनी चाहिए, उतनी भावना होनी चाहिए, ऐसे उसको ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तभी हम 16 माला जो जप करते हैं वो काउंट होगा, तभी 16 इंटू 108 जो हमारे हरिनाम माना जाएगा। अदरवाइज फिर हम माला कर रहे हैं, हम जप नहीं कर रहे हैं। केवल जो काउंटर बीड है, ये जो काउंटर बीड है, ये बाहर की माला हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अंदर की माला कोई देखता नहीं है, अंदर की माला कैसे हो रही है क्या हो रही है पता नहीं, पर इतना पता है कि जब भी ये सेंटर पॉइंट आ जाता है, जब ये सेंटर पॉइंट आ रहा है तो मुझे ये काउंटर को एक नीचे करना है, ये मुझे पता है। प्राय कभी हमारा एक्सपीरियंस है ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं, आज भी हम ट्रेन में थे, तो ट्रेन में कभी कभी बहुत मुश्किल होता है नाम जप करना। तो आधे समय तो माइंड ऑफ हो जाता है और वापस जब आता है तो पता चलता है कि माला खत्म हो गया, पर हम ड्यूटीफुली हम इस माला को तो नीचे करते ही करते हैं, बाकी जो हो ना हो। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें हरिनाम में विश्वास है तो हरिनाम को ध्यानपूर्वक लेना चाहिए, जिस प्रकार हरिदास ठाकुर ने लिया था, और फिर परिवर्तन देखिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बेनिफिट्स इज लिबरेशन। मुक्ति प्राप्त होती है हरिनाम का जप करने से। तो ये बहुत ही फेमस फोटो है। ये फोटो किसका है? कृष्ण सुदामा। कृष्ण सुदामा।
ठीक है, कृष्ण सुदामा बोल सकते हैं, या फिर एक्चुअली बृहद भागवतामृत में एक गोप कुमार का वर्णन आता है। हाँ करेक्ट, तो गोप कुमार जब भगवत धाम वापस जाते हैं तो वो फोटो है जब कृष्णा उनका वेट करते हैं। एक्चुअली ऐसे बताया गया है कि कृष्णा हम सब के लिए अब भगवत धाम में वेट कर रहे हैं कि ये जीवात्मा कब आएगा मेरे पास। हम सबका अपना अपना पोजीशन है आध्यात्मिक जगत में, हम सबका अपना अपना रोल है, और वो पोजीशन छोड़कर हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारा पोजीशन वहां पे वैकेंट है, वहां पर खाली है, कोई उसको भर नहीं सकता है। और भगवान हमारे लिए बहुत व्याकुल है कि अरे मेरा ये मित्र नहीं आया, ये मेरी सखी नहीं आई, या फिर ये मेरा जो भी डियर जो भी था, जो भी हमारा स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, वो मिसिंग है। तो भगवान उसके लिए बहुत व्याकुल है। तो जैसे ही किसी की मुक्ति हो जाती है, कोई भगवान वापस चले जाता है, भगवान उसको रिसीव करने आते हैं, भगवान उसको वहां पे रोते हैं, क्रंदन करते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे मेरे मित्र, मैं कितना तुमको मिस कर रहा हूँ। तो ऐसा वर्णन आचार्य ने किया है। ऑफकोर्स हमें इसका साक्षात्कार नहीं है, बट ये वर्णन आचार्य ने किया हुआ है। तो लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कलयुग में भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। कलयुग का जो है, जैसे हमने पहले बताया, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना, ये दोषों का सागर है, इसमें बहुत सारे दोष है कलयुग में। कभी ये है, कभी वो है, झगड़ा होता है, रायट्स होते हैं, मनमुटाव होते हैं, परिवार में, समाज में, एक दूसरे, पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, हर जगह कलह है। और इस कलह में, इस दूषित अवस्था में क्या है जो हमें यहाँ से तार सकता है? वो भगवान का नाम, भगवान का हरि नाम। इसलिए नाना संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमन तन्नमामि हरिम परम। ये श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है। तो कंक्लूजन में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं आखिरी में, देखिए जो चीजें आखिरी में बताई जाती है, मतलब वो जरूरी, वो सार होता है सारी चीजों का। जैसे भगवत गीता में भी आखिरी में क्या आता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये आखिरी में आता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि भगवान सारी शिक्षा देने के बाद आपको सार बता रहे हैं। उस तरह श्रीमद् भागवतम में सार के रूप में ये श्लोक आता है कि नाम जप कितना है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नाश करने वाला है नाम जप, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और प्रणामो दुख शमनस, सारे दुखों का शमन कर देगा। और तम नमामि हरिम परम, ऐसे हरिनाम को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार तो ये नाम जब हमें इतना बड़ा वरदान प्रदान कर सकता है कि व्यक्ति अपने इस भौतिक जीवन के जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है उससे निकलकर बाहर जा सकता है, जिसके अंदर हम सब पीड़ित हैं। कल जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और जो 3 ताप है विशेष करके आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इसमें प्रत्येक जीवात्मा पीड़ित है। हम कभी कभी हमें इसको साक्षात्कार नहीं होता है कि हमें पीड़ा हो रही है, पर होता है। जब कभी कभी शरीर काम नहीं करता है, जब मनमुटाव हो जाता है, तब समझ में आता है कि ये जगह बहुत पीड़ा वाला है। पर माया देवी इतनी पावरफुल है यहाँ पर कि माया का आवरण जो है तुरंत हमें भुला देता है कि हमें पीड़ा भी थी। ये आवरण बहुत पावरफुल है, और इस आवरण से निकलने के लिए हरिनाम ही एक साधन है जो हम कर सकते हैं। इसलिए हम हरिनाम का जप करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल कुछ बेनिफिट्स हमने देखे हैं विशेष रूप से हरिनाम का जप करने के। हाउ टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र विद कंसंट्रेशन, भगवान के नाम का जप कॉन्सेंट्रेशन से कैसा किया जाए? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? किसी एक ध्यान, एक चीज के ऊपर, वस्तु के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करना, है ना। देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो धारण मतलब एक्चुअली जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के जो आखिरी के 3 अंग है, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 आता है। तो धारणा का मतलब क्या है? किसी चीज को, किसी वस्तु को मन में फिक्स करके रखना कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं धारणा। फोकस, जैसे बोलते हैं ना, फोकस के साथ पढ़ाई करा करो, मतलब ध्यान वहां से भटके ना। तो धारणा के साथ जप करना चाहिए हमको। ऐसे धारणा, ऐसे बताते हैं कि धारणा मतलब जब किसी भी वस्तु का स्मरण कम से कम 12 सेकंड के लिए अगर हो, 12 सेकंड के लिए मन वहां से विचलित ना हो, तो उसको कहते हैं धारणा। उसके बाद आता है ध्यान। लोग बोलते हैं ध्यान हम कर रहे हैं, तो ध्यान का टेक्निकल मीनिंग आपको बताता हूँ जो शास्त्रों में दिया हुआ है। जब 12 × 12 मतलब 144 सेकंड तक अगर किसी एक थॉट के बारे में हम सोच रहे हो, किसी एक विचार के बारे में, उस विचार से हमारा मन भटकता नहीं है, तभी उस स्टेज को कहते हैं ध्यान। और जो लास्ट स्टेज है समाधि, वो है 12 × 12 × 12,
आप कैलकुलेट कर लीजिए जितना भी होता है, उतने सेकंड तक, मतलब लगभग 25 मिनट के आसपास वो आता है, उतने सेकंड तक अगर विचार से मन ना भटके तो समाधि कहलाती है। तो अभी इस स्टेज में आज का जो हमारा सो कॉल्ड ध्यान है वो है ही कहाँ, आप खुद पर उसको परख सकते हैं। लोगों को केवल एक मेंटल स्पेकुलेशन की, मन की एक गलत धारणा है, मन की एक गलत सोच है कि हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि माइंड एक विचार के ऊपर टिक ही नहीं पाता है, तो कौन सा ध्यान हो रहा है? तो केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज रूपी कुछ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये है। तो धारणा कैसे किया जाए, है ना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, उसको इंटेंसिटी के साथ कर और उसके लिए पेशेंट रहकर, पेशेंट मतलब उसके लिए हमें पेशेंटली वी हैव टू वेट फॉर इट, उसके लिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसके लिए वेट करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, ऐसा कोई बताते हैं कि जब कोई हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में जाकर अगर डॉक्टर से मिलना है तो वहां पर कभी कभी बहुत सारे नंबर लगे होते हैं, कुछ लोग अभी ऑलरेडी लाइन में हैं, पर अगर कोई सही में बीमार है उसको तो पता है कि मुझे वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे बाद भी अगर मेरा नंबर आता है, कभी कोई 2 घंटे 4 घंटे, कभी कभी 2-3 दिन बाद नंबर लगता है। कुछ हॉस्पिटल होते हैं, फिर कोई डॉक्टर्स हैं जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो कई घंटों बाद, कई दिनों बाद भी लोग नंबर लगाने के लिए तैयार हैं और वहां जाते हैं, वेट करते हैं। तो ये केवल शारीरिक रूपी समस्या को दूर करने के लिए उतना पेशेंट है, इतनी देर वेट करने के लिए तैयार है ना। तो हम, हमारी जो समस्या है भौतिक रूपी, उसको वेट करने का नहीं, उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं वेट कर सकते? उस तरह एयरपोर्ट का उदाहरण आता है, कभी एयरपोर्ट में या फिर रेलवे स्टेशन में भी आप देखते हैं, कभी एयरपोर्ट को, एयरलाइन को जब जगह नहीं मिलती है लैंड होने के लिए, तो वेट करता है और हवा में तैरता रहता है, और जब उसको सिग्नल मिलता है तो वो नीचे लैंड करता है। तब तो उसको पेशेंटली वेट करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उस तरह ट्रेन को भी हम देखते हैं, कभी कभी प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं, ट्रेन को बाहर वेट कराता है, वो अंदर नहीं आ पाती है, प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाती है, क्यों? क्योंकि जगह नहीं है। तो उसी तरह हमें वेट करना चाहिए जब तक हमें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त ना हो, हरि नाम की जप से, जब तक हमें भगवान की कृपा प्राप्त ना हो। और ये शुद्धिकरण का मार्ग है, ये होता ही है। हम देखें कि ऐसा नहीं है कि नाम जप करते करते कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम देखिए, छोटे न छोटे रूप में हम सब में कोई ना कोई परिवर्तन आया है, और जितना हम इसको और इंटेंसली और पेशेंटली हम करते रहेंगे, उतना बदलाव और आएगा, उतना आएगा, जरूर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुर्म पुराण ये कहता है 12 सेकंड वाला धारणा कहलाता है, 12 ऐसे धारणाओं को ध्यान कहते हैं, और 12 ऐसे ध्यान को 25 मिनट 28 सेकंड उसको समाधि कहते हैं। तो हमारे कंसंट्रेशन का, हमारे धारणन का ऑब्जेक्ट कौन होना चाहिए, किसके ऊपर ध्यान करना है, किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो है भगवान का हरि नाम। इसलिए जब भगवान के नाम को जप करते हैं तो हमें किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, या फिर किसी का भी चित्र लाना या फिर कुछ विचार को मन में लाने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि व्हाट शुड आई थिंक व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने बोला, व्हाइल चैंटिंग हरे कृष्णा यू जस्ट हैव टू चैंट एंड हियर। आपको जप करना है और आपको सुनना है, वही आपका कंसंट्रेशन डेवलप करेगा। आपको किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, और ना ही किसी वस्तु, किसी चित्र के बारे में आपका मन एकाग्र करना है, वो करने की जरूरत नहीं है। Dharana means centering the mind on a single thought, or in case of Bhakti Yogis, holding the transcendental form of Krishna in the mind along with sound of his holy name. During concentration, the mind becomes steady and serene from the distraction. जब हम concentrate करते हैं तो हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है, और जो distraction है, या फिर distraction क्या कहेंगे, जिससे भी हमारा मन भटक रहा है, जो भी प्रलोभन है, distraction, तो प्रलोभन से हमें छुटकारा मिलता है जब हम माइंड को फिक्स करते हैं। तो जब डीप कंसंट्रेशन होता है तो हमारी इंद्रियां भी स्टिल हो जाती है, इंद्रियां भी एक प्रकार से कुछ कार्य नहीं करती हैं। ये कब होता है, जब कंसंट्रेशन हमारा बहुत डीप हो जाता है और हम बाहरी स्तर से हमारी चेतना जो है अंदरूनी हो जाती है। Our consciousness becomes from bodily consciousness to the subtle consciousness, to the spirit soul consciousness, ऐसे।
कैसे कभी कभी हम कोई अपनी फेवरेट बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई फेवरेट चीज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, है ना, तो कभी कभी हमें कोई आके पुकारता भी है या फिर कुछ फोन भी आता है, डोरबेल भी बजता है, तो भी हम उसको ध्यान नहीं देते ऐसे। बढ़िया सर, अंजन प्रो या। तो जब हम कोई फेवरेट एक्टिविटी कर रहे होते हैं हम बहुत एंग्रॉस हो जाते हैं उसमें। उसी तरह अब एक भौतिक स्तर पे भी अगर इतना हो सकता है तो आध्यात्मिक स्तर पे क्यों नहीं हो सकता है? आध्यात्मिक स्तर पे तो और हो सकता है। इसलिए हमारे कई सारे आचार्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस समाधि का उदाहरण दिया हुआ है कि वो घंटों घंटों समाधि में जाकर वापस भौतिक चेतना में आते थे। ऐसे अनेक आचार्य रहे हैं। तो जो संस्कार है हमें बार बार ये करना चाहिए, अदरवाइज ये जो संस्कार है, गलत संस्कार अगर आ जाते हैं तो संस्कार से वो वृत्ति बन जाती है और वृत्ति से कार्य बन जाते हैं ऐसे। तो संस्कार are compared to deep grooves or trenches cut in the mind which make the mind run in the same direction towards Maya away from Krishna। संस्कार किस प्रकार के हैं? जैसे एक ऐसा कोई रास्ता बन गया है या फिर कोई ट्रेंच बन गया है, कट बन गया है, तो कट अगर पत्थर के ऊपर कोई कट हो गया है तो नेचुरली वो कट हमेशा के लिए रहता है, बहुत मुश्किल है उसको मिटाना। तो संस्कार भी हमारे मन में उतने डीप हो जाते हैं और माइंड हमेशा उन संस्कारों की तरफ दौड़ता है, भले वो गलत डायरेक्शन में क्यों ना हो। हमसे निगेटिविटी के पास दौड़ना तो बहुत इजी हो जाता है माइंड के लिए, क्योंकि ये पूरा संसार निगेटिविटी से भरा हुआ है। जो नेगेटिव गुण है, भगवान को भूलने की जो प्रक्रिया है भौतिक दुनिया में बहुत कॉमन है, माया देवी का काम वही है। तो इसलिए अगर संस्कार हम शुद्ध नहीं देते हैं तो माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। छोटा सा भी हम देखते हैं ना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हम जब कर रहे हैं या फिर प्रवचन सुन रहे हैं, कोई फोन आ गया, किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ कह दिया, तो तुरंत हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी जैसे हमने क्लास में देखा था कि क्लास चल रही, अभी तो ऑफकोर्स ये ऑनलाइन हो रही है, फिजिकल क्लासेस में कभी हम सुन रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं और अचानक से कोई उठता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है, सबका ध्यान वहां चला जाता है कि कोई तो उठ रहा है और दरवाजे के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हम तुरंत उसके बाद ध्यान देते हैं। तो ये संस्कार है हमारे ऊपर, क्योंकि हमें बचपन से ये वृत्ति नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, हमारी वृत्तियों को भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति में बदलना है। इन संस्कारों को अगर हटाना है तो अभी जो हमारी भोग वृत्ति है उससे हमें लाकर सेवा वृत्ति में ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो पिक्चर है ये तो बहुत ही फेमस पिक्चर है, इसमें रावण है जो भोग वृत्ति का प्रतीक है और श्रीमती सीता माता है जो सेवा वृत्ति की प्रतीक है। और फिर हनुमान जी सेवा वृत्ति के प्रतीक है। सीता देवी तो भगवान की शक्ति है। तो ये रावण है भोग वृत्ति वाला और हनुमान जी है सेवा वृत्ति वाले। तो रावण का मन हमेशा भोग, रावण क्या करता है, सीता का अपहरण कर राम से दूर कर देता है। तो जो भोग वृत्ति वाले लोग हैं भगवान की शक्ति को भगवान से दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि उनको खुद भोग करना होता है। रावण सीता का भोग खुद करना चाहता था, तो ये काम होता है भोग वृत्ति वाले लोगों का। तो हमें जो भोग वृत्ति है, हम देखते हैं कि चीजों को हम खुद भोग करना चाहते हैं। जो भी चीजें हम कुछ अच्छी चीज देखते हैं उसको ले लेना, कुछ अच्छी चीज, कुछ स्वादिष्ट चीज देखते हैं उसको खा लेना, या फिर कहीं जाते हैं अपना मन खुद के एंजॉयमेंट के लगाना। तो ये हो गया भोग वृत्ति। पर सेवा वृत्ति बिल्कुल विपरीत है। सेवा वृत्ति में यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो पिक्चर है, यहाँ पे हनुमान जी सीता माता को भगवान की दी हुई जो अंगूठी है उसका दर्शन कराते हैं, भगवान की लीलाओं का पूरा श्रवण कराते हैं, पूरी लीलाओं का श्रवण यहाँ पर हनुमान जी कराते हैं। तो सेवा वृत्ति में क्या होता है, शक्ति और शक्तिमान को एकत्र लाने का काम किया जाता है। जो भक्त है भगवान उनकी शक्तियों को एक साथ देखना चाहता है, अलग अलग नहीं देखना चाहता है। वो उसके लिए अपने जी जान लगा देता है। तो इसलिए जो भक्त है
हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। उनको जो भी प्राप्त होता है उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अन्न प्राप्त होता है, पहले उसको भगवान को भोग लगाते हैं, तभी ग्रहण करेंगे, ताकि वो सेवा वृत्ति हो जाएगी। या फिर कोई वस्तु प्राप्त होती है, भगवान को सेवा। यहाँ तक कि ऐसे इनोसेंट डिवोटीज भी हैं, हमने देखा है, जो इतने मासूम है, इतने उनका भक्ति भाव उनका इतना अच्छा है कि कुछ अगर दवाई भी खरीदी है, दवा भी लेनी पड़ती है भौतिक शरीर के लिए, तो दवा भी पहले जाके भगवान को भोग लगाता है कि भगवान ये दवा है, थोड़ा कुछ क्योंकि मुझे बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं है, तो दवा भी भोग लगाते हैं इस प्रकार। तो देखिए मतलब कितना विश्वास है उनका कि भगवान को हर चीज ऑफर करनी चाहिए पहले, तभी उसको ग्रहण करेंगे इस प्रकार। तो ये पतंजलि ये सीक्रेट दे रहे हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। When negative or harmful thoughts disturb the mind, they can be overcome by constant pondering over the opposite. वितर्क बंधने प्रतिपक्ष भावनम। तो जब भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, पापमय विचार आते हैं, या फिर जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, उसके विचार आते हैं, तब हमें तुरंत क्या करना चाहिए? They can be overcome by constant pondering. नित्य निरंतर हमें भगवान के गुणों का स्मरण। ऑपोजिट मतलब भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति। तो भगवान के श्रवण, भगवान के नाम का जब भगवान की लीलाओं का आस्वादन, उसमें हमारा मन लगाना चाहिए। उससे क्या होगा? नेचुरली जो वृत्तियां हैं, जो इंप्रेशंस हैं, वो चेंज हो जाएंगे। इसलिए वो डिवोटी जो है हमेशा सतर्क रहता है कि अपने मन में क्या दिया जा रहा है ना, क्या इनपुट। जैसे कभी कभी हम देखते हैं माताएं अपने छोटे बच्चों को क्या इनपुट दिया जा रहा है, बहुत सतर्क होती है। कुछ भी नहीं खिला सकते आप छोटे बच्चों को, क्योंकि तुरंत उनको अफेक्ट हो जाएगा, उनका शरीर, उनका सेहत खराब हो जाएगी। तो उसी तरह एक भक्त को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ, क्या मैं गलत चीजें देख रहा हूँ, क्या मैं गलत चीजें सुन रहा हूँ, क्या मैं गलत चीजों का भोग कर रहा हूँ जीवा से, क्या मैं गलत चीजों को आस्वादन करने का प्रयास कर रहा हूँ अपने मन में। हमेशा वो अलर्ट होते हैं, और जब भी उनको लगता है कि घंटी बजी, मतलब सॉरी, जब भी कोई नेगेटिव उनको दिखता है, तुरंत उनकी घंटी बजती है और वो सोचते हैं कि नहीं अभी पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुरंत नाम जप करते हैं। कभी कभी ऐसे विचार आते हैं जिसमें माइंड बहुत डिप्रेस हो जाता है, तो भक्त तुरंत जोर से नाम हरिनाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जोर से भगवान के नाम का जप होता है, आप देखिएगा निगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं लाउड चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोर से जप करना जरूरी है। जब भी डिस्ट्रैक्शन होता है जप करने में, हम जप कर रहे हैं, मन भटक रहा है, मन बार बार गलत चीजों में जा रहा है, जोर से जप करना चाहिए। एक दो कम से कम कुछ बार जोर से जप करेंगे तो माइंड वापस अपने स्टेज में आ जाता है। ऐसे देखिए कभी कभी हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, कभी बाथरूम में या फिर कहीं पे ऐसी प्रोविजन है कि यहाँ से पानी जाएगा, नल है और जो एक सिंक होता है जहां से पानी ड्रेन होता है, बाहर निकलता है। पर कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बाथरूम को ठीक से डिजाइन नहीं किया, फिर जल्दी में काम किया है, तो जो ड्रेन है किसी एक साइड में है, पर पानी किसी दूसरे साइड में ही जमा होता है। आपने देखा होगा ऐसा, हमने देखा है अपने जहां हम रहते हैं वहां पर भी हमने देखा है कि उसने डिजाइन, वो लोगों ने काम ठीक से नहीं किया, जो भी है गलती से किया, पर नल उस साइड में, ड्रेन जो है उस साइड में है, पानी इस साइड में जमा होता है। तो क्या करना होगा? क्योंकि पानी यहाँ पर जमा होना ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है, उल्टा गंदा कर देता है पानी। ड्रेन इसीलिए है कि पानी निकल जाए। तो रोज अगर हम नहा रहे हैं और पानी में हमारा पैर जा रहा है, तो फायदा क्या उसका? तो ऐसे ये एक वृत्ति हो गई। अब इस वृत्ति को बदलना है तो क्या करना होगा? नेचुरली सब कुछ उखाड़ कर और ड्रेन को वापस ड्रेन की तरफ, उस स्लोप जो है उसको करना पड़ेगा। वो किए बगैर नहीं हो पाएगा। बार बार आप कितनी बार पानी को वहां पुश करोगे? तो इस तरह जो हमारी वृत्तियां हैं, अगर किसी की भोग वृत्ति है तो भोग वृत्ति में उसको भगवान के बारे में सोचना कैसे संभव हो पाएगा, है ना? उसकी भोग वृत्ति है, वो सोचा है नहीं मुझे भोग नहीं करना है, नहीं भोग नहीं करना है, कितनी बार हो पाएगा? अल्टीमेटली वो भोग करने में मजबूर हो जाएगा। तो भोग वृत्ति को नकारना मुश्किल है, पर क्या करना चाहिए उस समय? भोग वृत्ति को सेवा वृत्ति में परिवर्तित करना आसान है। इसलिए भोग वृत्ति के बारे में विचार न कर सेवा वृत्ति को बढ़ाना ये हमारा कार्य है। ऐसे तो भगवान की शक्ति का भोग न कर भगवान और भगवान की शक्ति की सेवा करना, ये हमें करना चाहिए। तो हमें सेवा में अपना मन
जाकर लगाना है, अपनी वृत्ति को सेवा में बदलना है। सारे जो भी हमारे दैनंदिन कार्य है उसको सेवा में बदलना है। जितना हम सेवा करेंगे उतनी भोग वृत्ति अपने आप नष्ट हो जाएगी। भक्ति के 2 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एक आता है वैराग्य और दूसरा है ज्ञान। तो जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है ध्यान पूर्वक और सही चिंतन से, उसके जीवन में वैराग्य आना अनिवार्य है। वैराग्य आएगा ही आएगा। अगर वैराग्य नहीं आ रहा है इसका मतलब है हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो वैराग्य और ज्ञान ये दो भक्ति के प्रोडक्ट्स हैं, ये आना चाहिए। तो इसलिए सेवा वृत्ति को धारण करना जरूरी है। और ये आप बताया गया जिस प्रकार रिप्लेस द थॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन बाय गोपीज। कभी किसी को सुंदर स्त्रियों के विचार आते हैं, लड़कियों के विचार आते हैं, तो सेवा वृत्ति में हम गोपियों की सेवा भाव को याद कर सकते हैं। ऐसे हाउ टू कंट्रोल द माइंड। माइंड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए माइंड को कोक्स करना पड़ेगा। कोक्स मतलब माइंड को कजोल। देखिए माइंड से फाइट करना बहुत मुश्किल है। माइंड से हम लड़ना ये संभव नहीं है। तो माइंड को हम क्या कर सकते हैं? माइंड को हम धीरे धीरे, जैसे बच्चों को धीरे धीरे हम ट्रेनिंग देते हैं कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं करना चाहिए, या फिर उसको ऑल्टरनेटिव देते हैं, है ना, कजोलिंग। बच्चों को अगर किसी चीज से आसक्ति है, अगर वो चीज छुड़ानी है तो दूसरी चीज देते हैं, ऑल्टरनेटिव। तो सर मन को हमें कजोल कर कर भगवान में लगाना है। माइंड को फाइट करना हमारे संभव में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। भगवान कहते हैं मोह माया दुरत्या। जो माया शक्ति है बहुत ही पावरफुल है, और दुरत्या है, उससे लड़ पाना मुश्किल है। तो इसलिए तो मन को हमको बोलना चाहिए कि अरे तुम मूर्ख हो, तुम बंदर के समान हो, तो तुम यहाँ वहां जंप करते रहते हो, पर क्या करो, तुम भगवान की सेवा में लगो, भगवान का दर्शन प्राप्त करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान के कीर्तन को सुनो, भगवान का नाम का जप करो। इस प्रकार हमको माइंड को ऑल्टरनेटिव्स देने हैं। और ऑल्टरनेटिव जितना हम कृष्णा कॉन्शियस रखेंगे उतना ही हम माइंड को भी धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे बच्चे को कंट्रोल करना मन को कंट्रोल करने के समान है। तो बच्चों को भी जिस प्रकार हम ऑल्टरनेटिव देकर उनको धीरे धीरे ट्रेनिंग दे सकते हैं, माइंड को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो माइंड को ट्रेनिंग करने के लिए उसको ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और चीज आती है कंसंट्रेशन के लिए, कि कैसे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। भगवान के नामों को प्रैक्टिकल रूप में उसको 2 शब्दों में जप कर, जैसे हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो कभी कभी हमने देखा है कि इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड होता है, या फिर प्रिंटेड रूप में होते हैं, या फिर आप किसी भी रूप में अपने सामने रख सकते हैं। ये जैसे है हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अगर हमारा मन बहुत विचलित है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसको हम अपने सामने रखकर भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और एक समय 2 अक्षरों को लीजिए, ठीक है। पूरे महामंत्र को एक साथ जप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मन के लिए बहुत बड़ा कार्य हो जाता है वो पूरे महामंत्र को ग्रास्प करना। तो इसलिए माइंड को कार्य सिंप्लीफाई कर दीजिए। माइंड को बोलिए ठीक है आपको थोड़ा थोड़ा जप करना है। तो इसलिए जप करते समय कैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार छोटे छोटे कार्य देंगे माइंड को, तो माइंड भी उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। माइंड को बोलोगे 16 शब्दों का महामंत्र जप करना है, वो भी 108 बार एक माला में होता है, और ऐसे तुमको 16 माला करनी है, तो माइंड वहीं पुट ऑफ हो जाता है। माइंड बोलता है नहीं करना है मुझे, मैं जा रहा हूँ। तो माइंड को बोलेंगे छोटा सा कार्य करना है आपको, बस 2 शब्दों का मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण। माइंड बोलता है हरे कृष्ण, फिर वापस हरे कृष्ण, वापस हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे माइंड धीरे धीरे सेवा में लगता है, या फिर नाम में लगता है ऐसे। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं हरे नाम को। चाहे तो अगर जिसका माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ प्रिंट आउट निकाल के 2 शब्दों में महामंत्र को लिख सकते हैं, पूरे महामंत्र को 2 शब्दों के। और 2 शब्दों का जब एक यूनिट से कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब एक बार मेरे साथ ट्राई कीजिए, अपने आप जहाँ कहीं भी है आप जब करके देखिए 2 शब्दों में किस प्रकार होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुक्र है ना? तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। और ऑफ कोर्स धीरे धीरे हमें जो जरूरी नहीं कि सबको देख के जब करना है, ये एक ऑप्शन है उनके लिए जिनका माइंड, जिसका मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब करते समय ऐसे। एनीवे तो बहुत सारी चीजें और है, पर मैं आपको ये चाहिए डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो लास्ट के जो 3-4 पन्ने हैं उसमें प्रैक्टिकल रूप में बताया गया कैसे करना है, क्या करना है। या तो आई थॉट लेट्स टेक सम क्वेश्चन। किसी का कोई प्रश्न है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट है? प्रभु जी एक प्रश्न है, यस क्वाइट टॉपिकल। एक खूबसूरत आकर्षक चीज है वो बुरी क्यों होती है? आई मीन Krishna is all attractive. We should all be attracted towards Krishna. But here in the material life, there are things which are very attractive, and there is nothing wrong in getting attracted. Being a natural tendency हमारा attract होने का है, so we should be attracted. But why that particular thing is so bad, and then we should not be going towards it? Why it has to be so beautiful if it's not good? देखिए, अट्रैक्शन हमारे माइंड में है, अट्रैक्शन वस्तु में नहीं है। See, now suppose there's a beautiful woman or a man, जो भी है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। तो अगर कोई सुंदर पुरुष या स्त्री है, वो जंगल में है, तो एक सुंदर स्त्री एक पुरुष के लिए भोग्य वस्तु है। पर वहां से जंगल में अगर शेर आता है, तो शेर के लिए, उसके लिए भोग्य है क्या? नहीं, शेर के लिए वो भोजन है। तो जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन प्रिंसिपल कहाँ है? हमारे माइंड में। अट्रैक्शन वस्तु में नहीं है। तो क्योंकि हमारा माइंड अभी दूषित है और भोग वृत्ति में लगा हुआ है, इसलिए हम लोग अट्रैक्ट हो जाए चीजों को भोग करने के लिए। पर जब यही वृत्ति हम चेंज करेंगे सेवा वृत्ति में, तो उसी वस्तु का जो अट्रैक्शन है वो ना होकर हम उसको कृष्ण की सेवा के रूप में देख सकते हैं। फॉर अ डिवोटी, ही सीज एवरीथिंग टू बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस। अगर कोई मार्केट से जा रहे हैं, बहुत सुंदर फूल दिखते हैं, तो कोई हो सकता है जिसको लगता है कि मैं फूल खरीद लेता हूँ, मैं अपने बालों में लगाऊंगा, कितना अच्छा लगेगा। तो ये एक हो गया। पर एक भक्त क्या सोचता है? मैं इस फूल को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवान के लिए माला बनाऊंगा इसके लिए, तो इसलिए मैं फूल खरीद लेता हूँ। तो लाइक दैट हिज कॉन्शियसनेस हैज टू चेंज। तो मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट बैड। मटेरियल वर्ल्ड में हमारी मटेरियल चेतना बैड है, हमारी भौतिक चेतना खराब है ना? चीजें खराब नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज आवर कॉन्शियसनेस। वी नीड टू चेंज फ्रॉम एंजॉयमेंट मेंटालिटी टू सर्विस मेंटालिटी, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अदरवाइज मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर हमको वैराग्य धारण करना पड़ेगा, सब कुछ। देखिए, सौबारी मुनि, एक उदाहरण आता है। सौबारी मुनि भी तपस्या करने गए थे पानी में बैठकर। तो पानी में हजारों साल तक तपस्या किए थे बैठ के। क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारा अट्रैक्शन है, बहुत सारे प्रलोभन है, मुझे वहां नहीं रहना है। पर पानी में बैठकर भी 2 मछलियों का संग से वो प्रभावित हो गए और मटेरियली वो आसक्त हो गए। फिर बाहर आकर उन्होंने विवाह किया वगैरह, तो वो स्टोरी आती है। तो कहने का मतलब, हम अगर अट्रैक्शंस को अवॉइड करने का प्रयास करें तो पॉसिबल नहीं मटेरियल वर्ल्ड में। बट अगर हम अपनी चेतना को बदलें तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। द सेम पर्सन, द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी लुक्ड एज कृष्णा सर्विस। आई होप दिस एड्रेसेस योर क्वेश्चन। Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। एक मिनट, सुमित प्रभु पहले। सुमित प्रभु, आप कुछ बोलेंगे? यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है।
प्रभु जी, यानी कि मैं बहुत समय से देख, यानी कि लोग बहुत समय से जप कर रहे हैं, मगर जब तक वो भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं तब तक तो उनके अच्छे गुण बने रहते हैं और यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस भी बड़ी अच्छी रहती है। मगर जब भक्तों के संग से कुछ दूर हो जाते हैं तब फिर उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी जप को भी चालू रखना और अपने अच्छे गुणों को भी बनाए रखना। या तो ये भगवान का, आपने जैसे बताया कि भगवान के पवित्र नामों के जप से जीव बदलते हैं, उनका स्वभाव बदलता है, मगर मेरा सोच है कि भगवान के भक्तों के संग से और फिर उसके बाद भगवान के नाम के जप से तभी कुछ हो पाता है। तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं या अलग अलग प्रभाव देने वाली वस्तुएं हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, जहां तक मैंने अपने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, भगवान का नाम अपने आप में इंडिपेंडेंट है। भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक जप करने के लिए किसी और मतलब भगवान के नाम को किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है, तो इसको और किसी चीज की जोड़ की जरूरत नहीं है। पर हम बद्ध जीवात्मा है, हम अभी दूषित अवस्था में है, तो हमें संग की जरूरत है ताकि संग में हम नाम जप कर पाए। तो बेसिकली एसोसिएशन जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हमने केमिस्ट्री में रिएक्शन किए होंगे ना, कैटलिस्ट क्या होता है? वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो भक्तों का संग ये हरिनाम के प्रभाव को बढ़ा देता है, मतलब बढ़ाता नहीं, आई एम सॉरी, भक्तों का संग हरिनाम के प्रभाव को जल्दी कर देता है। ऐसे तो भक्तों के संग के बाहर रहकर भी हरिनाम किया जा सकता है, उसका प्रभाव थोड़ा स्लो हो जाता है अगर व्यक्ति इतना सिंसियर नहीं है तो। पर हमने ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है जो संग में नहीं रह पा रहे पर फिर भी नाम जप कर रहे हैं क्योंकि वो गुरु के प्रति समर्पित हैं, पर उनका आध्यात्मिक जीवन अच्छे से चल रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि संघ से निकलने के बाद आपका आध्यात्मिक जीवन या फिर हरिनाम का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई हरिनाम के प्रति सिंसियर है, गुरु के प्रति एकनिष्ठ है, तो किसी कारण से संघ में न रहकर भी वो भक्ति कर सकता है। पर डेफिनेटली संघ बहुत जरूरी है क्योंकि संघ में माया की जो शक्ति है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आपने जो एग्जाम्पल देखा है उसमें हुआ ऐसे है या फिर ऐसा हुआ होगा कि व्यक्ति संघ से बाहर गया और धीरे धीरे उसके नाम जप में जो क्वालिटी है वो डाउन हो गई। तो ये हो सकता है। हाँ, तो नाम जप की क्वालिटी उसकी डाउन हो गई। नाम जप के प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता है, हम नाम जप कैसे लेते हैं उसमें अंतर पड़ जाता है ना। प्रभु जी, मैं अपना ही उदाहरण बता रहा था। हाँ, बात सही है। तो संघ में रहकर हमारे लिए सबसे सेफ साइड है कि हमको संघ में रहकर नाम जप करना चाहिए। पर मैं एज अ प्रिंसिपल ये बता रहा था कि एज अ प्रिंसिपल नाम जप अपने आप में इंडिपेंडेंट है और नाम जप अपने आप में आपको मुक्ति दिलाने के लिए काबिल है। थैंक यू। थैंक यू। ये स्मृति जी, आपको कोई प्रश्न था? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप अभी क्लास में कह रहे थे कि हमें अपने गुरु को सर्व करना चाहिए, तो मतलब क्या मतलब ये थोड़ा समझा दीजिए, हाउ टू सर्व गुरु, मतलब ये थोड़ा जानना था। देखिए, हमने बताया था कि गुरु की कृपा से हमें हरिनाम का प्रसाद मिलता है। जो गुरु है हरिनाम प्रदान करते हैं। तो विशेष करके जब आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जब उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनके निर्देशों का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए एज ऑफ नाउ, जब तक हमारी आध्यात्मिक गुरु हमने चुना नहीं है या फिर दीक्षा प्राप्त नहीं है, तब तक श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के आज्ञा का पालन करना ये उनकी सेवा करने के बराबर है। प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन इज माई बॉडी, इफ यू वांट टू सर्व मी, सर्व इस्कॉन। तो हम भी अगर प्रभुपाद जी के मूवमेंट में रहकर जो हमें अपने वरिष्ठ भक्तों द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं उस सेवा से करेंगे तो प्रभुपाद जी को प्रसन्नता होगी। और जब हम दीक्षा लेते हैं, विशेष करके दीक्षा गुरु के प्रति हमारा समर्पण बहुत जरूरी है, उनकी शिक्षाओं के प्रति। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और गुरु अगर हमसे रुष्ट हो गए तो भगवान का कृपा नहीं मिलता है।
तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है, आध्यात्मिक गुरु को। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। चैट में एक प्रश्न आया है, प्रभु जी सत्वगुणी होते भी व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है? यस, निरी माता जी का प्रश्न है, सत्वगुणी व्यक्ति को भी दुख भोगना पड़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भौतिक दुनिया ये दुखालयम अशाश्वतम है। इसका डेफिनेशन भगवान ने दिया है कि यहाँ पर दुख होंगे ही होंगे। तो गुण कोई भी हो, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, तीनों गुण जो है ये भौतिक है। तो व्यक्ति को धीरे धीरे सत्वगुण से भी ऊपर उठना पड़ता है, शुद्ध सत्व के स्तर पे। तो शुद्ध सत्व के स्तर पे उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजों को भगवान के कनेक्शन में देख सकता है। तो सत्वगुण ये एक प्लेटफॉर्म है, सत्वगुण में आकर हमें भक्ति करना आसान हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि सत्वगुणी आदतें होनी चाहिए। जैसे नाम जप करना है, तो नाम जप कब करना चाहिए हमको? नाम जप हमें जब तक हो सकता है सत्वगुण में करना चाहिए, सुबह के समय में करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय नाम जप के लिए बहुत अनुकूल होता है। दिन में जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, रात को तमोगुण का प्रभाव बहुत हावी होता है, तो इसलिए नाम जप को सत्वगुणी अवस्था में करना बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बताया जाता है कि सुबह जितने जल्दी हमारे नाम जप पूरा हो जाए, 16 माला या फिर जितने भी माला हम कर रहे हैं, सुबह जल्दी कर लेना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हैं जो कुछ सुबह करते हैं, कुछ दोपहर को करते हैं, कुछ शाम को करते हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं है। प्रयास करिए कि सारी माला आपकी सुबह हो जाए। तो इसलिए सत्वगुण मदद करता है भक्ति करने में, और सत्वगुण में रहकर आपको दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। Does that answer your question? Okay. और कोई प्रश्न किसी का? I just wanted to know, माला जो मॉर्निंग में करनी है वो नहा के करनी होती है, और you can do it without taking bath also? There is no hard and fast injunction. ऐसा कोई hard and fast नियम नहीं है कि नहा के ही करना होता है। At the same time, it is preferable कि अगर हम नहा के करें तो। But at the same time, जैसे मैंने बताया कि कुछ constraints है, अगर किसी को कुछ बीमारी है, कोई concern है, जिसकी वजह से वो नहीं नहा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो के माला जप कर सकते हैं। It is case to case. Thank you. Hare Krishna. Okay, thank you. प्रभु जी, जिस दिन अपना पर्सनल उदाहरण, जिस दिन मैं ज्यादा दुखी रहता हूँ, दुखी होता हूँ, उस दिन मुझसे माला और अच्छी तरीके से माला अच्छी तरह से होती है। हाँ जी, जब दुखी ज्यादा होते हैं तो माला अच्छे से होती है। अच्छा अच्छी बात है। तो अब शायद ज्यादा जब दुखी होते तो ज्यादा आश्रय लेते भगवान का। एक्चुअली अच्छी माला का डेफिनेशन क्या है? अच्छा, कोई बताएगा अच्छी माला का डेफिनेशन क्या है? प्रभु जी, जब ध्यान इधर उधर ना भटके और हम बिल्कुल कंसंट्रेट होके चैंटिंग करें। ओके, वेरी गुड। या राइट। तो बेसिकली गुड राउंड्स मींस, हाँ ये अभिषेक प्रो सेइंग समथिंग। प्रभु जी की जो भी बोल रहे हैं वो हियर भी कर रहे हैं, एक एक चीज, या वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम जप करने की विधि है, उसमें श्रवण और कीर्तन दोनों आते हैं। हम जो बोलते हैं मुंह से वो सुने। तो अच्छी माला का मतलब है हमने ध्यान पूर्वक सुना है और उसको जप किया है, ध्यान पूर्वक सुना है, तो उसको कहते हैं गुड नंबर ऑफ। उसके लिए समय का कोई ये नहीं है, रोल नहीं है कि कोई कहता है कि अरे मेरे 2 घंटे में 16 माला हो गए, मतलब अच्छे राउंड है। नहीं, ये गलत है। हो सकता है अच्छे माला करने के लिए 3 घंटे भी लग जाए और हो सकता है कि 2 घंटे से कम भी लगे। क्राइटेरिया ये है कि हमने बोला है, ध्यान से सुना है और माइंड यहाँ वहां ज्यादा नहीं भटका है। भटकता है तो भी क्या करना चाहिए? उसको वापस लेके आना चाहिए। गीता में अर्जुन को भगवान बताते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततः नियम ये तत् आत्मम नियम वशम नयेत। कि जब मन भटकता है अर्जुन, क्योंकि मन, अर्जुन ने क्वेश्चन किया था ना वहां पर कि मेरा मन बहुत भटकता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तो मेरा मन चंचल है। तो अर्जुन भी कह रहे हैं
द्वापर युग में जब ये चर्चा हो रही थी तब भी वो बता रहे कि माइंड बहुत भटकता है। तो कलयुग के जीवात्माओं के लिए तो क्या कहना, माइंड तो भटकता ही है। पर मन भटकने को उसको फेलियर नहीं मानना चाहिए, हमें और दृढ़ हो जाना चाहिए कि नहीं, मन भटकता है तो वापस लेके आएंगे। जब भी हमें समझ में आ गया कि माइंड भटक रहा है तुरंत उसको वापस लेके आए और अपने वश में उसको करने का प्रयास करें, नाम जप सुनने का प्रयास करें ऐसे। तो ये अच्छे जप की निशानी है, और ये जब होता है तो उसको अच्छा जप माना जाता है। यस, लास्ट क्वेश्चन। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी जैसा अभी आपने बताया टाइम नहीं मैनेज होता है, लेकिन फिर भी अगर 16 माला कर रहे हैं तो मिनिमम मतलब कितना टाइम है जो है कि हाँ ठीक है? देखिए मिनिमम टाइम कितना लगना चाहिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि क्या है, अगर हम टाइम बेस्ड अगर माला जप करने का प्रयास करेंगे तो हमारा मन टाइम में चला जाएगा, माइंड घड़ी देखता है। तो अगर मैं कहूं कि ऑन एन एवरेज 16 माला करने के लिए 2 घंटे लगने चाहिए, तो माइंड तुरंत कैलकुलेट करता है कि 2 घंटे 16 माला मतलब 1 घंटे 8 माला, मतलब एक माला के लिए कितना मिनट, 7.5 मिनट। तो ये पूरा माइंड बहुत कैलकुलेटिव होता है हमारा, तो तुरंत कैलकुलेशन मोड में चला जाता है। और जब माला जब कर रहे हैं हमारा ध्यान टाइम पे होता है कि टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। सो दैट इज नॉट अ गुड कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हाँ, ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि पौने 2 घंटे कम, और ज्यादा में बोल सकते हैं कि 2.5 घंटे भी लग गए। तो ये एक ऑन एन एवरेज हो सकता है, पर ये इसका मानक नहीं है कि आपका जब अच्छा है कि उतने टाइम में हो ही गया है। जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जो प्रगत भक्त होते हैं, वो बहुत क्विकली माला करते हैं, उनकी माला बहुत फास्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि 1 घंटे 15 मिनट में उनकी 16 माला हो जाए। But because they're very senior, they're very advanced, they can chant the holy name very effectively and they don't get distracted. वो distraction में नहीं, उनका mind distract नहीं होता है। तो उनके स्तर पे ठीक है, हमारे स्तर पे हमें देखना चाहिए कि मेरा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है और जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो हमारे स्तर पे टाइम लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और अटेंड करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।